हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उनको श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस रणभूमि में अर्जुन अकेले नहीं थे जिनके कानों में वो दिव्य शब्द गूंज रहे थे, बल्कि 3 और ऐसे महान व्यक्ति थे जिनमें से एक का होना ही अपने आप में एक चमत्कार था। नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्नों में और पौराणिक रहस्यों की गहराइयों में अर्जुन के अलावा ऐसे 3 और नाम छिपे हैं जिन्होंने न केवल गीता सुनी बल्कि उस विश्व रूप के भी दर्शन किए जिसे देखकर महान धनुर्धर अर्जुन के भी पैर कांपने लगे थे। तो चलिए द हिडन मिथोलॉजी पर आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस सूची में सबसे पहला नाम आता है संजय का, जो धृतराष्ट्र के सारथी थे और उनके विश्वसनीय सलाहकार भी। जब युद्ध शुरू होने वाला था तब महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देने का प्रस्ताव रखा था ताकि वो युद्ध देख सकें। लेकिन पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं अपने कुल का विनाश अपनी आंखों से नहीं देख सकता। तब व्यास जी ने ये शक्ति संजय को दी। ये वह शक्ति थी जिसे आज हम टेलीपैथी या लाइव स्ट्रीमिंग कह सकते हैं। हस्तिनापुर के महल में बैठे बैठे संजय कुरुक्षेत्र की हर हलचल देख सकते थे और हर शब्द स्पष्ट सुन सकते थे। जब अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष छूट गया और वे रथ के पीछे जाकर बैठ गए, तब भगवान कृष्ण ने जो गीता के उपदेश दिए, संजय वो सब स्पष्ट सुन रहे थे। संजय ने न केवल भगवान कृष्ण के उन दिव्य शब्दों को सुना बल्कि उन्होंने उस दिव्य प्रकाश को भी महसूस किया जो भगवान कृष्ण के उस दिव्य रूप से प्रकट हो रहा था। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, भगवान का वो रूप इतना तेजस्वी है कि उसे शब्दों में बयान करना असंभव है। गीता का उपदेश सुनने वाले दूसरे व्यक्ति एक ऐसे योद्धा हैं जिनकी कहानी सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। वो हैं भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बार्बरीक, जिन्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। बार्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे कि अगर ये चाहते तो पलक झपकते ही पूरा युद्ध समाप्त कर देते। भगवान कृष्ण जानते थे कि बार्बरीक ने वचन दिया है कि वो हमेशा हारने वाले की तरफ से ही लड़ेंगे और अगर वो कौरवों की तरफ चले जाते तो धर्म की हार निश्चित थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में बार्बरीक का शीश मांग लिया। बार्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान दे दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मुझे ये महान युद्ध देखना है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके सिर को अमृत से सींचकर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तो उस दौरान बार्बरीक का कटा हुआ सर वहीं पर था। अर्जुन को लग रहा था कि वो युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन बार्बरीक ऊपर से देख रहे थे कि युद्ध तो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। जब युद्ध खत्म हुआ और पांडवों में बहस हुई कि सबसे बड़ा योद्धा कौन है, तब बार्बरीक ने वो बात कही जो गीता का सार है। उन्होंने कहा, ना अर्जुन लड़ रहे थे ना भीम, मुझे तो चारों तरफ सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता दिखाई दिया। बार्बरीक ने गीता को शब्दों में नहीं बल्कि परिणाम के रूप में देखा था। अब तीसरा नाम सुनकर शायद आप चौंक जाएं, क्योंकि वो द्वापर युग के थे ही नहीं। वो थे त्रेता युग के महानायक पवन पुत्र हनुमान। आपने अर्जुन के रथ को कपिध्वज कहते सुना होगा। इसका अर्थ है वो रथ जिसके ध्वज यानी झंडे पर स्वयं कपि
अर्थात हनुमान विराजमान हों। युद्ध शुरू होने से पहले ही कृष्ण की लीला के कारण हनुमान जी ने अर्जुन को वचन दिया था कि वो उनके रथ की रक्षा करेंगे। जब श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे तब हनुमान जी सूक्ष्म रूप में उस ध्वज के अंदर ही मौजूद थे। यही कारण था कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पहले तुम रथ से उतरो। जैसे ही श्री कृष्ण और हनुमान जी रथ से उतरे वो रथ जलकर भस्म हो गया। हनुमान जी ने न केवल गीता सुनी थी बल्कि अपने भार से उस रथ को उन विनाशकारी अस्त्रों से बचा कर रखा था जो भीष्म और द्रोण ने चलाए थे। हनुमान जी गीता के वो श्रोता थे जिन्होंने इसे सुरक्षा और भक्ति के रूप में ग्रहण किया। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ ये 3 ही थे? पौराणिक कथाओं में एक और सूक्ष्म जिक्र मिलता है। कहते हैं कि अर्जुन के रथ के आसपास मौजूद कुछ पक्षी और कुरुक्षेत्र की मिट्टी की कणों में भी वो कंपन महसूस हुआ था। यहाँ तक कि अश्वत्थामा ने भी दूर से कुछ अंश सुने थे, लेकिन उसका मन कलुषित था, इसीलिए वो इसे समझ ही नहीं पाया। तो दोस्तों, गीता सिर्फ अर्जुन की निजी संपत्ति नहीं थी, यह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक संदेश था। संजय ने इसे सूचना की तरह सुना, बार्बरीक ने सत्य की तरह देखा और हनुमान जी ने धर्म की तरह इसकी रक्षा की। लेकिन सवाल यह नहीं है कि उस समय किसने सुना, आज सवाल यह है कि आप इसे किस रूप में सुनते हैं। क्या आप भी अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अर्जुन की तरह हार मान चुके हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा और द हिडन मिथोलॉजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रहस्यमयी एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।